संसद में पूछा गया है अनस्टार्ड क्वेश्चन। वेलकम टू एसएससी मेडी जी। माय नेम इज संदीप यादव। आप चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, रेलवे हो या कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, जो गवर्नमेंट जॉब हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। लोकसभा में ये मुद्दा उठा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया है और गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों हैं। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा में। अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 576 है। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। देखिए, ये पॉलिटी में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, हो सकता है आपको पता हो। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। अनस्टार्ड या नॉन स्टार्ड क्वेश्चन सेम ही चीज़ है। Unstarred या non-starred questions are those for which a written reply is expected। Unstarred या non-starred question वे होते हैं जिनके लिए एक written reply दिया जाता है। मतलब ये oral reply नहीं होता, मुंह से बोल कर रिप्लाई नहीं दिया होता है। यहाँ पर कंपलसरी रिटन में मतलब लिख कर रिप्लाई दिया जाता है। हमारे पास जो कॉपी है लोकसभा की, इसमें भी रिटन में रिप्लाई दिया गया है। After the reply has been provided, no supplementary question can be asked। अगर एक बार रिप्लाई दे दिया जाता है तो उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने जो रिप्लाई दिया है उसके ऊपर। तो अगर एक बार जब रिप्लाई दे दिया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा, तो उसके बाद एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ओरल हियरिंग में क्या होती है, आपने जो पार्लियामेंट में डिबेट देखी होगी, वहाँ पर ओरल हियरिंग होती है। मतलब सीधा सीधा एक दूसरे से संवाद करते हैं। एक बार अगर कोई मिनिस्टर ने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर कंसर्न जो अथॉरिटी होगी, जो पर्सन होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसका उत्तर देते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, काउंटर क्वेश्चन, चेयरमैन की जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं या लोकसभा के, उनकी परमिशन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो नॉन स्टार्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार आपने जो क्वेश्चन दिया है उसका रिटर्न में आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन उनसे नहीं कर सकते हैं। A notice period is to be given to the minister to reply to a question। मिनिस्टर्स को एक नोटिस पीरियड दिया जाता है कि भाई इस समय के दौरान, इस टाइम लिमिट के अंदर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। These questions are printed in white color। ये जो क्वेश्चन होते हैं व्हाइट पेपर में प्रिंट किए जाते हैं। एंड नॉट मोर देन 230 क्वेश्चंस कैन बी लिस्टेड फॉर अ डे इन लोकसभा। और लोकसभा में एक दिन में 230 से ज़्यादा क्वेश्चन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है वो लिस्ट नहीं किए जा सकते, वो नहीं पूछे जा सकते। तो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अनस्टार्ड क्वेश्चन एक दिन में लोकसभा में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है 230 क्वेश्चन। और ये जो है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये तेजस्वी सूर्या जी के द्वारा पूछा गया है। कौन है ये? जो आरएसएस के सेवक हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट के लॉयर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 17th लोकसभा फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, और 29 ईयर के हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में आजकल आप देख ही रहे होंगे, चाहे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो या जहाँ भी बीजेपी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, खास करके यूपी में आपने देखा होगा, बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है जो छात्रों के हित में नहीं है। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, एज लिमिट कम करने की बात की जा रही है। यूपीएससी में आप सभी को पता है कि एज लिमिट घटाने के लिए कमीशन काम कर रहा है कि एज लिमिट घटा के 26 साल कर दी जाए। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी में भी बात की जा रही है कि जो एज लिमिट है उसको घटा दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि हमको यंग लोग चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, चाहे संविदा का इश्यू हो, तो वो जो छात्रों के हित में नहीं है। और अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस होने से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 1, whether there is a proposal to retire employees of central and state government after completing a maximum service period of 30 years। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या यहाँ पर कोई प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को रिटायर किए जाने की प्लानिंग है 30 साल की सर्विस कंप्लीट किए जाने के बाद। इफ़ सो, अगर ऐसा है,
whether the government will mandate the same for all employees of the central government in different state। अगर ऐसा है तो क्या गवर्नमेंट ये मैंडेट करेगी, ऐसा रूल पार मतलब ये फिक्स करेगी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं और सभी पर ये बात लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सो अगर ऐसा है, whether the government will also mandate the same for all employees of different state government। अगर ऐसा है तो क्या गवर्नमेंट यही रूल लागू करेगी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्लेसिंग अ सीलिंग लिमिट ऑफ 30 ईयर ऑफ सर्विस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप जो ये एक एज लिमिट रख रहे हैं कि 30 साल की सर्विस के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है, देयर इज नो प्रपोजल टू चेंज द एज ऑफ सुपर एन्युएशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सुपर एन्युएशन क्या होता है? आप जब भी जिस टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट फंड में जमा होता है, वहाँ पे जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन के रूप में या पैसे कुछ दिए जाते हैं, तो वही होता है सुपर एन्युएशन, एक तरह से समझ लें रिटायरमेंट। देयर इज नो प्रपोजल टू चेंज द एज ऑफ सुपर एन्युएशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट एज है उसको चेंज करने का कोई भी प्रपोजल नहीं है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है हाल फिलहाल। आगे कहा है, द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। और साथ में जब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल लाने जा रहे हो कि जो 30 ईयर की सर्विस के बाद एज रिटायरमेंट कर दिया जाएगा एम्प्लॉय का, तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट में लागू होता है? तो उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो जो पर्टिकुलर जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकता। और जो बाकी के ये पहले प्रश्न का उत्तर था, बाकी के जो 3 प्रश्न के उत्तर हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि B to D डज नॉट अराइज इन द व्यू ऑफ अबाव है। मतलब ये पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। मतलब ये जो 3 है, नीचे के जो 3 क्वेश्चन हैं कि आप जो एज लिमिट 30 ईयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उसके पीछे का क्या कारण है, या जो स्टेट गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें लागू होंगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय स्टेट में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये तीनों ये जो 30 एज लिमिट वाला क्राइटेरिया है क्या ये लागू होगा। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते, स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें डिसाइड कर सकती है, सेंट्रल में नहीं। तो आपने देखा कि हाल फिलहाल तो इन्होंने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी विरोधाभास नज़र आता है इस बात पर, क्योंकि दूसरी ओर अगर हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जो संविदा का सिस्टम आ रहा है, संविदा। अब यार संविदा में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कैसे? संविदा में ये कहा गया है कि आप जब भी गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करेंगे, आपकी जब भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उसके 5 साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं 6 महीने पर जो 10 एग्जामिनेशन होती है, अगर 10 एग्जामिनेशन को आप क्रैक करते हैं तब आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद 50 साल पर आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 30 साल की एज लिमिट वाली बात नहीं की गई है, 3 साल ऑफ सर्विस, लेकिन 50 साल की आपकी एज लिमिट हो जाएगी तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो मतलब ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। कैसे? आप ये समझिए कि मान लिया आपने 21 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नॉर्मल अगर आपने नॉर्मल लोग 21 ईयर में कंप्लीट करते हैं, हो सकता है कुछ लोग 20-25 में करते हैं। अब मान लो 5-6 साल आपने तैयारी की, ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 30 साल के हो गए। 30 साल की उम्र में आपने गवर्नमेंट जॉब एक्वायर की, और उसके बाद 5 साल के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर काम किया यूपी गवर्नमेंट में काम किया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। 5 साल में टोटल 6 महीने पे टोटल 10 एग्जामिनेशन दी, वो क्रैक करने के बाद मान लो आप परमानेंट हो गए। अब परमानेंट होने के बाद आपको 50 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब जो आपकी सर्विस है वो सिर्फ 15 साल, मतलब आपने जो कक्षा 1 मतलब 21 साल तक जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, वहाँ पर आपको जॉब नहीं लगी। जॉब लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना पड़ा, उसमें आपको 30 साल के हो गए।
अब 30 साल की जो मेहनत है उसमें भी 5 साल को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो मतलब 35 साल की मेहनत आप करेंगे तो आपको 15 साल की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब ये गवर्नमेंट जॉब ग्रुप बी की हो सकती है, ग्रुप डी की हो सकती है, ग्रुप सी की हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल की गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत, और वो 15 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा 50 साल की उम्र में। ये कैसा नियम है, ये कैसा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रूल है ये छात्र हित में है? ये छात्र हित में बिल्कुल नहीं है। एक तरह से इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में आना बंद ही कर दें, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये सारी थी अपडेट आज के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।